एक, 10 कुमारों के जन्म तथा शिक्षा। मगधराज राजहंस का वर्णन। संसार के सारे नगरों के वैभव की कसौटी, समुद्र के रत्नों को अपने हाथों में भरे हुए मगध देश की राजधानी पुष्पपुरी है। उसमें पहले कभी राजहंस नामक राजा राज्य करता था। उसके भुजदंड ऐसे प्रचंड थे मानो वह भयंकर समुद्रों को भी मत्कर मंदराचल की भांति विक्षुब्ध कर सकता था। शरऋतु का चंद्रमा, माघ मास के फूल, कपूर, हिम, मोतीमाला, मृणाल, ऐरावत हाथी, जल, दुग्ध, शिव का अट्टहास, कैलाश पर्वत आदि श्वेत वस्तुओं की भांति सर्वत्र उसका धवल यश फैला हुआ था। उसने निरंतर यज्ञ और दक्षिणाओं द्वारा आचारवान विद्वान ब्राह्मणों की रक्षा की। मध्याह्न के प्रचंड मार्तन सा उसका प्रताप था। रूप में वह कामदेव को भी नीचा दिखाता था। उस राजा की रानी का नाम वसुमती था। वसुमती पृथ्वी भी कहलाती है। इस प्रकार वह राजा दोनों वसुमतियों का भोग करता था। रानी वसुमती का वर्णन। रानी वसुमती को देखकर लगता था कि शिव के तीसरे नेत्र के खुलने से जब कामदेव भस्म हुआ, उसकी सेना भयभीत होकर स्त्री के अंगों में छिप गई। भौरे बालों में, चंद्रमा मुख में, जयध्वज मत्स्य आंखों में, मलयानिल मुखवायु में तथा प्रवाल होठों में छिप गए। विजय शंख ग्रीवा में दिखने लगा। पूर्ण कुंभ कुचों में, धनुष की डोरियां भुजाओं में, कुछ खिलासा लाल कमल भावरदार नाभि में, जयत्रथ जघन में, जयस्तंभ युगल में, छत्रकमल चरणों में जा समाये। यो वह द्वितीय थी। दोनों आनंद से रहते थे। मंत्रियों का वर्णन। राजहंस के परम आज्ञाकारी कुल परंपरा से आए 3 मंत्री थे। वे बृहस्पति को भी कुछ नहीं समझते थे। उनमें से सितवर्मा की सुमति और सत्यवर्मा नामक पुत्र थे। धर्मपाल की सुमंत्र, सुमित्र और कामपाल तथा तीसरे मंत्री पद्मोद्भव के सुश्रुत और रत्नोद्भव नामक पुत्र हुए थे। इन पुत्रों में से धर्म में लगा सत्यवर्मा तो संसार को असार देखकर तीर्थयात्रा करने देशांतर चला गया। कामपाल विटों, नितों और वेश्याओं की संपत्ति में आकर उद्दंड और भाइयों तथा बाप की न सुनता हुआ आवारा हो गया। रत्नोद्भव वाणिज्य करने समुद्र में आर पार आने जाने लगा। बाकी पुत्र जैसे पिता थे वैसे ही उनकी भांति ही काम में लग गए। राजहंस का युद्ध। ऐसे ही समय में राजहंस मगधराज मालवराज मानसार की विजयों की कथाएं सुनने लगा। मानसार बड़ा अहंकारी हो गया था। राजहंस क्रुद्ध होकर समुद्रों के गंभीर गर्जनों को दबाने वाले भेरी नाद को प्रतिध्वनित करता, भयभीत दिग्गजों को आतंकित करता, हाथी, घोड़े, पैदल और आयुधों से सजी सेना लेकर शेषनाग की फनों को व्याकुल करता हुआ मालवेश्वर पर आक्रमण करने चल पड़ा। मानसार भी अपने हाथी ले आया। तुमुल संग्राम शुरू हो गया। रथ के पहियों और घोड़ों की टापों से धूलि पिस गई। हाथियों की जड़ती मदधारा में संकट धूलिपति और नई वधू के बीच के पर्दे की तरह फैल गई। युद्ध के नाद से दिशाएं बधिर हो गईं। शस्त्रों पर शस्त्र और हाथों से हाथ टकराने लगे। सारी सेना को नष्ट करके राजहंस ने मानसार को जिंदा ही पकड़ लिया, परंतु फिर उसे उसका राज्य लौटा दिया और मगध लौटकर संपूर्ण पृथ्वी पर शासन करने लगा। किंतु उसके पुत्र नहीं था, इसलिए वह नारायण की आराधना करने लगा। रानी का गर्भ धारण करना। एक दिन रानी वसुमती ने स्वप्न में ब्राह्म मुहूर्त में सुना जैसे कोई कह रहा था, हे देवी, तुम राजा से कल्पवृक्ष का फल प्राप्त करो। और तब उसे गर्भ आ गया। इंद्र जैसे वैभव से राजहंस ने मित्र राजाओं को बुलाकर रानी का सीमंतोत्सव किया। तदनंतर एक बार जब गुणी मगधराज राजहंस अपने शुभेच्छु मित्र, मंत्रियों और पुरोहितों से घिरा सभा में बैठा था, द्वारपाल ने आकर प्रणाम करके कहा, हे देव, आपके दर्शनार्थ कोई पूज्य सन्यासी द्वार पर उपस्थित है। आज्ञा पाकर द्वारपाल उस सन्यासी को राजा के सामने ले आया। राजा समझ गया कि कोई गुप्तचर आया है। उसने एकांत करवा दिया, मंत्रियों के साथ रह गया। सन्यासी आया तो सबने प्रणाम किया। राजा ने हंसकर कहा, हे तापस, इस कपट वेश में भ्रमण करते हुए आपने कोई नई बात देखी हो तो बताएं। सन्यासी गुप्तचर का खबर देना। घुमक्कर सन्यासी बोला, देव, आपकी आज्ञा से जो वेश अपनाया है वह बड़ा अशनीय है। मैं मालवराज के नगर में गया था, वहां छिपकर सारी खबर ले आया हूँ। मानसार हार की ग्लानि से मलान होकर इतना खिन्न हो गया कि अंत में वह शारीरिक कष्ट सहकर महाकाल निवासी महेश्वर की आराधना में जुट गया। उसके तप से प्रसन्न होकर शिव ने उसे मुख्य शत्रुवीर को मारने वाली भयंकर गदा दी है। अब वह अपने को अद्वितीय योद्धा मानता हुआ युद्ध का उद्योग कर रहा है। अब आप भविष्य की चिंता करें। मंत्रियों ने विचार करके एकमत होकर राजा से कहा, देव, शत्रु ने निरुपाय होकर देवता की सहायता ली है और लड़ने आ रहा है। हमारा इस समय युद्ध करना ठीक नहीं होगा। दूर में आश्रय लेना ही ठीक लगता है। राजहंस का युद्ध करना, परंतु राजहंस नहीं माना। उसका गर्व अथर्व था, लड़ने को उठ खड़ा हुआ। मानसार भी सेना संचालन करता रुद्रगदा से सज्जित होकर सहज ही मगध में घुसाया। मागध मंत्रियों ने राजा राजहंस को किसी तरह समझा बुझाकर अंतःपुर की रानियों को मुख्य सेना की रक्षा में शत्रुओं से अगम्य विंध्याचल वन में भिजवा दिया। विशाल सेना लेकर राजहंस ने क्रुद्ध मानसार को घेर लिया। इतना विकराल युद्ध हुआ कि आकाश के देवता भी चकित रह गए। अंत में जय की इच्छा से मालवराज मानसार ने मगधराज राजहंस पर रुद्रगदा चलाई। राजहंस के बाणों ने गदा के टुकड़े टुकड़े कर दिए, परंतु पशुपति शिव के वरदान से वह अमोघ थी। आकर जब रथ पर गिरी तो राजहंस के सारथी को मारकर रथ में बैठे राजहंस को भी मूर्छित कर गई। सारथी के गिरते ही घोड़े रथ को ले भागे और दैवयोग से उसी वन में जा पहुंचे जहां रानियां भेजी गई थी। राजहंस की हार और वनवास। मालवराज मानसार मगध को जीतकर पुष्पपुर में राजा बन बैठा। मंत्री लोगों की युद्ध में आहत होने से मूर्छा जब दूर हुई तब आंखें खुली। देखा, राजा नहीं थे। वे दीन होकर रानी के पास वन में गए। रानी ने जब सारी सेना का विनाश और राजा के खो जाने का वृतांत सुना तो मन में प्राण त्याग करने का निश्चय कर बैठी। मंत्रियों और पुरोहितों ने समझाया, हे कल्याणी, राजा का मरना निश्चित नहीं है। ज्योतिषियों ने बताया है कि तुम्हारी कोख से एक शत्रुघ्न वीर सुंदर कुमार जन्म लेगा। तुम्हारा मरना उचित नहीं है। थोड़ी देर को रानी भी दुख से निश्चेष्ट हो गई, पर आधी रात की नीरवता में जब सब सो गए तब अपार शोक पारावार पार करने में असमर्थ रानी शिविर पार करके एकांत में गई। ये वही जगह थी जहां राजहंस के रथ के घोड़े भागने से थककर पहिए फंस जाने से रुके खड़े थे। रानी ने मृत्यु की रेखा जैसे लगने वाले एक वट वृक्ष पर अपने उत्तरीय का फंदा तानकर फांसी लगाने का यत्न किया और कोकिल के स्वर को भी तिरस्कृत करने वाले कोमल कंठ से करुण विलाप करने लगी, हे कामदेव के लावण्य को पराजित करने वाले राजा, आप ही अगले जन्म में भी मेरे पति बने। राजा का रक्त अधिक निकल जाने के कारण वह निश्चेष्ट हो गया था, पर चंद्रमा की शीतल किरणों ने उसे चैतन्य कर दिया था। रानी का विलाप सुनकर राजहंस पहचान गया कि ये वसुमती की आवाज है। उसने मीठे स्वर से उसे पुकारा। रानी घबराई सी दौड़ी और मिलते ही मुख चंद्रमा कमल सा खिल उठा। उसने देर तक आंखें भरकर राजा को देखा और फिर पुरोहित तथा अमात्यों को आवाज देकर राजा के पास इकट्ठा कर लिया। सबने देव की प्रशंसा की। अमात्यों ने अभिवादन करके राजा से निवेदन किया, देव, लगता है घोड़े सारथी के नहीं रहने से इस रथ को वन में ले आए। राजा ने कहा, सारी सेना के विनष्ट हो जाने पर उस मालवराज मानसार ने रुद्रगदा को निर्दयता से फिर कर मारा। मैं उससे मूर्छित हो गया। यहाँ प्रभातकालीन वायु के लगने पर ही मेरी आंखें खुली। मंत्रियों ने उत्सव मनाकर आनंद से देवताओं की आराधना की और वे राजा को शिविर में ले आए। वहाँ सारे बाण आदि राजा के शरीर से निकालकर प्रसन्न राजा की मरहम पट्टी की गई। राजा अच्छा हो गया, परंतु देव ने पौरुष को सफल कर दिया था, इसलिए वह बहुत हिन था। अमात्यों की राय से रानी वसुमती ने राजा को समझाया। उसने कहा, देव, आप संसार के राजाओं में सर्वश्रेष्ठ होकर भी आज विंध्याचल में पड़े हैं। इससे सिद्ध होता है कि लक्ष्मी पानी की बुबुदों की तरह है, बिजली की तरह चमककर अचानक आती है और वैसे ही चली जाती है। सब कुछ भाग्य के बस में है। प्राचीन काल में हरिश्चंद्र, रामचंद्र आदि पृथ्वीपतियों ने भी इंद्र का सा वैभव छोड़कर भाग्य के कारण दुख भोगा था। बाद में उन्होंने राज्य सुख पाया था। आप भी अब दुख भोगकर भविष्य में राज्य सुख प्राप्त करेंगे, इसलिए दुखों से विचलित न हो, देवता की आराधना करके समय बिताइए। राजहंस का वामदेव से मिलना। राजहंस ने सुना। समय पाकर वह अपनी सारी सेना लेकर तपस्वी वामदेव के पास गया। वामदेव तब से जाज्वल्यमान थे। राजा ने उन्हें अपनी इच्छा पूरी करने की सामर्थ्य से पूर्ण जाना। चंद्रवंशी राजा राजहंस ने मुनि को प्रणाम कर सारी विद्या सुनाई और कुछ दिन उस सुंदर तपोवन में रहने के बाद मितभाषी राजा ने कहा, भगवान, प्रबल देव के बल से मानसार मुझे जीतकर मेरा राज्य भोग रहा है। हे लोकशृण, करुणा सिंधु, मैं भी तब करके शत्रु को उखाड़ फेंक सकूं, इसलिए आपके पास नियम से रहने आया हूं। त्रिकालज्ञ तपोधन वामदेव ने कहा, मित्र, शरीर को सुखा देने वाले तप को छोड़ो। वसुमती के गर्भ से एक समस्त शत्रु विनाशक पुत्र निश्चय जन्म लेगा, अतः कुछ समय तक तुम शांत रहो। उसी समय आकाशवाणी हुई, ये सत्य है। तब राजा भी मुनि की बात मान गया। राजवाहन का जन्म गर्भ के दिन पूरे होने पर वसुमती ने अच्छे मुहूर्त में सकल लक्षणों से युक्त पुत्र को जन्म दिया। ब्रह्मतेज से पूर्ण ब्राह्मण पुरोहित से राजा ने अपने आभूषण और कोमल वस्त्र पहनाकर अपने सुकुमार कुमार का जातकर्म संस्कार कराया और उस शोभनीय का नाम राजवाहन रखा।
प्रमति, मित्रगुप्त, मंत्रगुप्त और विश्रुत का जन्म। उसी समय सुमति, सुमंत्र, सुमित्र और सुश्रुत इन चारों अमात्यों के भी चंद्रमा जैसे सुंदर और चिरायु पुत्र जन्मे। इनके नाम प्रमति, मित्रगुप्त, मंत्रगुप्त और विश्रुत रखे गए। इन मंत्री पुत्रों के साथ खेलता हुआ राजकुमार राजवाहन बड़ा होने लगा। उपहार वर्मा का लाया जाना। कुछ समय बाद एक तपस्वी राजलक्षण युक्त एक मनोहर सुकुमार कुमार को लाया। उसने उसे राजा को समर्पित करते हुए कहा, हे भूवल्लभ, मैं वन में कुछ समिधा लेने गया था। वहां मैंने एक असहाय रोती हुई स्त्री को देखा। मैंने पूछा, तुम वन में क्यों रोती हो? तब वह करकमल से आंसू पोंछकर गद्य स्वर से कहने लगी, मुने कामदेव के रूप को पराजित करने वाले मिथिला के राजा अपने सारे परिवार के साथ अपने मित्र मगधराज की स्त्री के सीमंतोत्सव में सम्मिलित होने पुष्पपुर गए थे। उसी बीच मालवराज ने आक्रमण करके मगध को जीत लिया। मगधराज की सहायता करते हुए मिथिला के राजा प्रहार वर्मा शत्रु द्वारा पकड़े गए। पुण्यबल से वहां से छूटकर बची कुची सेना लेकर अपने नगर की ओर चल दिए। वनमार्ग में जाते समय शबरों के प्रचंड दल ने उन्हें घेर लिया। अंतःपुर की स्त्रियों की रक्षा करते हुए वे किसी प्रकार बचकर निकल गए। राजा के दोनों बच्चों की धाएं, मैं और मेरी लड़की तेजी से राजा के साथ नहीं जा सकी। तभी एक विकराल व्याघ्र आ गया। मैं भागने लगी। ठोकर खाकर गिरने से मेरे हाथ से उन जुड़वा बच्चों में से एक फिसलकर मरी हुई कपिला गाय की गोद में छिप गया। व्याघ्र क्रोध से उस मरी हुई गाय पर झपटना ही चाहता था कि शबर आ गए और उन्होंने बाण से व्याघ्र को मार डाला। वे उस चंचल केश वाले बालक को उठाकर न जाने कहां ले गए। दूसरे बालक को लेकर मेरी लड़की न जाने कहां चली गई। मैं मूर्छित पड़ी थी। कोई दयालु चरवाहा उधर से निकला। मुझे देखकर घर ले जाकर उसने मरहम पट्टी की। मैं अब स्वस्थ हूं। राजा के पास जाना चाहती हूं, परंतु लड़की खो गई है और मैं दुखियारी अब अकेली रह गई हूं। जो कुछ भी हो, मैं अकेली स्वामी के पास जाती हूं। ये कहकर वह तो चली गई, परंतु मैं आपके मित्र विदेहराज की आपत्ति से दुखी हो गया। मैं उनके वंश के नए अंकुर की खोज में चल पड़ा। यूं एक दिन मैं एक सुंदर चंडिका मंदिर में पहुंचा। वहां मैंने देखा कि किरात विजयोत्सव मना रहे थे। वे एक बालक की बलि देने के बारे में बातें करते हुए आपस में कह रहे थे, इसे वृक्ष की शाखा से लटकाकर तलवार से काटा जाए, या बालू में गड़ा खोद पांव बांधकर पहने बाण से मार दिया जाए, या कई चरणों पर भागते पिल्लों से इसे कटवाकर बलि दिया जाए। मैंने सुना और कहा, हे किरात श्रेष्ठ, इस भयानक वन में मैं बूढ़ा ब्राह्मण रास्ता भूल गया हूं। अपने बालक को छाया में सुलाकर मैं रास्ता खोजने कुछ दूर गया था कि लौटने पर मुझे वह बालक नहीं मिला। पता नहीं उसे कौन उठा ले गया। ढूंढ ढूंढ कर हार गया, पर उसे नहीं पा रहा हूं। उसका मुंह देखे कितने ही दिन बीत गए। क्या करूं, किधर जाऊं? आप लोगों ने उसे देखा तो नहीं है? मेरी बात सुनकर उन्होंने कहा, हे द्विज श्रेष्ठ, एक बालक यहाँ है, वही तो तुम्हारा नहीं है। हो तो तुम ही ले लो। भगवान की दया से उन्होंने बालक मुझे दे दिया। मैंने उन्हें आशीर्वाद दिया और बालक को पानी के छींटे देकर होश में लाकर आपके निश्चिंत अंक में ले आया हूं। आपके पिता की तरह अब इसकी रक्षा करें। राजा ने मित्र की विपत्ति की दारुण व्यथा को बालक का मुख देखकर दूर किया और बालक का नाम उपहार वर्मा रखकर उसे भी वह राजवाहन की तरह पालने पोसने लगा। अपहार वर्मा की प्राप्ति पर्व निकट आने पर राजा तीर्थ स्थान को शबरों के ग्राम के समीप गया। वहां एक स्त्री की गोद में उसने एक अनुपम सुंदर बालक देखकर कौतूहल से पूछा, ए भामिनी, इतना सुंदर और राजगुण संपन्न बालक तुम्हारे कुल में नहीं हो सकता। ये किसके ननों का दुलारा है? तुम्हारे पास कहां से आया? सच सच बता दो। शबरी ने प्रणाम करके लज्जा से कहा, हे राजन, जब शबर सेना हमारे गांव के पास मार्ग से जाते इंद्र जैसे मिथिलाधिपति को लूट कर आई थी, तब मेरे पति ने इसे मुझे लाकर दिया था। मैंने ही इसे पाल पोस कर बड़ा किया है। राजा ने समझ लिया कि मुनि ने जिस दूसरे बच्चे की बात कही थी वह यही है। उसने सामदाम से शबरी को प्रसन्न कर दिया और बालक ले आया। उसका नाम उसने अपहार वर्मा रखकर रानी को पालन करने को दे दिया। पुष्पोद्भव का आ पहुंचना। वामदेव का एक शिष्य था, उसका नाम था सोमदेव शर्मा। वह एक बालक को ले आया और राजा से बोला, मैं रामतीर्थ में स्नान करके लौट रहा था तो मैंने इस गोरे बालक को गोद में लिए एक वृद्धा को देखा। मैंने उससे बड़े आदर से पूछा, हे स्थविरे, तुम कौन हो और इतने कष्ट पाकर भी इस बालक को वन में लिए क्यों घूम रही हो? वृद्धा ने कहा, हे मुनिवर, काल्यवन नामक द्वीप में कालगुप्त नामक एक धनिक वैश्य है। उसकी एक सुशोभना सुवृता नामक लड़की है। मगध राजा के मंत्री के पुत्र रत्नोद्भव ने उससे विवाह किया। बड़ा गुणवान, सारी पृथ्वी पर घुमा हुआ रत्नोद्भव समुद्र व्यापार करता हुआ द्वीप में पहुंच गया। श्वसुर ने उसे काफी अच्छी चीजें और धन देकर सम्मानित किया। कालक्रम से वह नतांगी गर्भिणी हुई। रत्नोद्भव को भाइयों को देखने की इच्छा हुई। श्वसुर को मनाकर वह इस चंचल नेत्र वाली स्त्री को साथ लेकर नाव पर सवार होकर पुष्पपुर की ओर चला। दुर्भाग्य से लहरों की चोट से नाव समुद्र में डूब गई। गर्भ की पीड़ा से थकी हुई सुवृता को मैं उसकी धाय ने संभाला और किसी तरह एक पटरे पर चढ़ाकर तीर पहुंचा दिया। रत्नोद्भव का कुछ पता नहीं चला। प्रसव की घोर पीड़ा उठी। सुवृता ने बालक को वन में ही जन्म दिया। वह अच्छी वृक्ष की छाया में पड़ी है, पर निर्जन वन में कब तक अकेली रहेगी। मैं इसलिए नगर का मार्ग खोजने निकली हूँ। उस बेबस के पास बच्चा छोड़ना ठीक न समझकर मैं कुमार को ले आई हूँ। तभी वन में एक जंगली हाथी दिखाई पड़ा। उसे देखकर वह वृद्धा डर के मारे बालक छोड़कर भाग गई। मैं एक लता के पत्तों में छिपकर बैठ गया। ऊंचे हाथी ने सूंड फैलाकर उस बच्चे को ज्यों ही खाने के पत्तों की तरह उठाना चाहा कि भयंकर गर्जन करता हुआ एक सिंह उसी समय उस पर वेग से झपटा। हाथी ने डरकर बच्चा ऊपर उछाल दिया, किंतु बालक का भाग्य अच्छा था। उसे धरती पर गिरने के पहले ही एक ऊंचे वृक्ष की शाखा पर बैठे बंदर ने फल समझकर पकड़ लिया और फल न देखकर एक मोटी डाल पर रख दिया। बालक स्वस्थ था, सारे झटके झेल गया। सिंह तो हाथी को मारकर चला गया। मैं भी लताकुंज से निकला और इस तेजस्वी बालक को नीचे उतारा। वन में ढूंढने पर भी वह स्त्री नहीं मिली। तब मैंने बालक को गुरु को समर्पित किया। उन्हीं की आज्ञा से अब उसे आपके पास लाया हूँ। राजा ने सोचा कि भाग्य भी विचित्र है। सब मित्रों पर एक साथ ही आपत्ति आई। रत्नोद्भव का जाने क्या हुआ होगा। जो हो, उसने बालक का नाम पुष्पोद्भव रखा और सुश्रुत को सारी कथा सुनाई और उसको उसके छोटे भाई का लड़का सौंप दिया। यक्षी का अर्थपाल को पहचाना। कुछ दिन बीते की रानी वसुमती पति के पास आई तो छाती से एक बच्चा लगा लाई। राजा ने पूछा, ये कहाँ मिला? रानी ने कहा, हे राजन, रात एक दिव्य वनिता मेरे सामने आई और उसने इस बालक को मेरे सामने रखकर मुझे सोते से जगाकर विनीत भाव से कहा, देवी, मैं मणिभद्र यक्ष की पुत्री तारावली हूँ। तुम्हारे मंत्री धर्मपाल के पुत्र कामपाल की स्त्री हूँ। यक्षेश्वर ने आज्ञा दी है, इसलिए आपके पुत्र राजवाहन की सेवा करने को मैं इसे लाई हूँ। ये राजवाहन समुद्रों से घिरी पृथ्वी का अधिपति होगा, इसलिए तुम मेरे कामदेव जैसे सुंदर बालक का पालन करो। ये राजवाहन की सेवा करेगा। मेरे नेत्र आश्चर्य से खुले रह गए। मैंने बड़े आदर से उस लोचना यक्षी का सत्कार किया। तभी वह अदृश्य हो गई। राजहंस को इससे बड़ा आश्चर्य हुआ कि कामपाल ने यक्ष कन्या से संबंध कर लिया। फिर मित्रों का मनोरंजन करने वाले सुमंत्र अमात्य को बुलाकर बालक को उसे सौंप दिया। इस बालक का नाम अर्थपाल रखा गया। सोमदत्त का आना। वामदेव के आश्रम में एक और भी शिष्य था। वह भी एक दिन बहुत ही अपूर्व सुंदर बालक ले आया और राजा राजहंस से बोला, हे देव, मैं राजतीर्थ में स्नान करने गया था। वहां मैंने इस चंचल बालक को गोद में लिए एक वृद्धा को रोते देखा। मैंने उससे पूछा, हे स्थविरे, तुम कौन हो? क्यों रोती हो? ये सुंदर बालक किसका है? वन में क्यों आए हो? बुढ़िया ने ये सुनकर हाथों से आंसू पोंछकर मुझे शोक निवारण करने में समर्थ जानकर कहा, हे ब्राह्मण पुत्र, राजहंस के मंत्री सत्यवर्मा का छोटा पुत्र सत्यवर्मा तीर्थयात्रा की अभिलाषा से विदेश गया था। किसी अग्रहार में काली नामक किसी ब्राह्मण कन्या से विवाह करके रहा। जब उससे संतान नहीं हुई तो उसने उस काली की स्वर्ण जैसे रंग की बहन गौरी से विवाह किया। उससे एक लड़का हुआ। काली ईर्ष्या से जल उठी। वह मुझे बालक के साथ बहाने इस नदी के पास लाई और इसमें धक्का देकर चली गई। मैंने एक हाथ से बालक को पकड़ा और दूसरे से तैरती रही। धारा में बहता एक पेड़ मेरे हाथ में पड़ गया। मैं भी बहाव में पड़ गई, पर उस वृक्ष पर एक सांप बैठा था जिसने मुझे डस लिया। वृक्ष यहीं आकर किनारे से लग गया। मैं किनारे पर चढ़ आई, पर अब विष चढ़ रहा है और मैं मर जाऊंगी। तब इस बालक को वन पशुओं से कौन बचाएगा? यही सोचकर रो रही हूँ। बमुश्किल इतना कह पाई कि विष पूरा चढ़ जाने से पृथ्वी पर गिर पड़ी। मुझे दया आई, पर मैं मंत्र नहीं जानता था, अतः असमर्थ रह गया। जब तक वन की बूटी खोज कर ला सका, वह मर गई। उसका अग्नि संस्कार करके बालक की मैंने रक्षा की, परंतु सत्यवर्मा की चर्चा में मैं उससे उसके अग्रहार का नाम नहीं पूछ सका था। खोजना असंभव जानकर मैं इसे आपकी ही अमात्य का लड़का है, आप ही रक्षा करेंगे ऐसा सोचकर आपके पास ले आया हूँ। सत्यवर्मा की असली हालत का पता नहीं लगा। राजा इससे दुखी हुआ। राजा ने उस बालक का नाम सोमदत्त रखकर उसे उसके ताऊ सुमति मंत्री के हाथों सौंप दिया।
भाई के बेटे को भाई सा ही जानकर सुमति बहुत प्रसन्न हुआ। लालन पालन और शिक्षा, इस प्रकार 10 बच्चे इकट्ठे हो गए। देव ने उन्हें मिला दिया। राजवाहन उनके साथ खेलने लगा। राजवाहन तरह तरह के वाहनों पर चढ़ने में निपुण हो गया। उसका क्रमशः चौल और उपनयन आदि संस्कार हुआ। फिर उसने सब लिपियां सीख ली। सब देशों की भाषाओं में वो पंडित हो गया। शंगवेद, काव्य, नाटक, आख्यान, आख्यायिका, इतिहास, चित्रकला, पुराण, धर्म, शब्द, व्याकरण, ज्योतिष, मीमांसा, तर्क तथा कौटिल्य और कामंकीय नीतिशास्त्र की निपुणता, वीणा आदि सब वाद्यों को बजाने का कौशल, संगीत साहित्य में मनोहरता लाना, मणिमंत्र, औषधि आदि के माया प्रपंच आदि में प्रसिद्धि, हाथी घोड़ों पर चढ़ने का कौशल, तरह तरह के हथियार चलाने का यश, जुआ और चोरी आदि छल विद्याओं में प्रौढ़ता को वह हास्य रहित होकर प्राप्त कर गया। कुमारों का युवक होना, आचार्यों से यूं पढ़ता हुआ जब वह युवक हो गया तो उसके साथ की सन्नत कुमारों का देखकर राजा राजहंस प्रसन्न हो उठा। उसने सोचा कि अब वह शत्रुओं से अजय हो गया था। उसको परमानंद होने लगा। वेदमंत्र के वन्यमंत्र